कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की रूपरेखा बताई थी कि हम इस चैप्टर में क्या अध्ययन करेंगे, क्या पढ़ेंगे। इसमें मैंने बताया था कि हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, मिश्रण को पृथक करने की विधियां, इन सब का हम अध्ययन करेंगे बारी बारी से। अब देखते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान भी होता है, यानी कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होगी वह पदार्थ कहलाएगा। ये बोर्ड आप देख रहे हो, ये प्लाईवुड से बना हुआ है, तो ये एक पदार्थ है। अन्य वस्तुएं, फर्नीचर वगैरह जिस सामग्री से बनाए जाते हैं वह पदार्थ कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, यानी कि जिस पदार्थ में केवल एक ही कण होंगे विद्यमान, जो पदार्थ एक ही कणों से मिलकर बना होगा वह हमारा शुद्ध पदार्थ कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा मिश्रण। वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण क्या होता है। वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। जैसे वायु। वायु क्या है, हमारा गैसों का मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन, अन्य गैसें विद्यमान होती हैं, जो कि एक मिश्रण है। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। मिश्रण हमारे दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण में मिश्रण जिसमें पदार्थ पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं। समांगी मिश्रण क्या है, में मिश्रण जिनमें पदार्थ पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं और उनमें भेद नहीं किया जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे जल में हम चीनी को मिला दें तो वह एक समांगी मिश्रण बनेगा, उसके कणों में हम विभेद नहीं कर सकते। जल में से हम चीनी को मिला के अलग नहीं निकाल सकते, उसके कणों में विभेद नहीं कर सकते, तो जल व चीनी का मिश्रण हमारा समांगी मिश्रण होता है। उसके बाद आता है हमारा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते। वे पदार्थ जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में पूर्ण रूप से मिश्रित या विलय नहीं होंगे, और दूसरे पदार्थ के कण छोटी बूंदों के रूप में या छोटे छोटे कणों के रूप में पूरे विलायक पदार्थ में फैले हुए होंगे। इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी व बालू, चीनी व रेत का मिश्रण। हम चीनी में रेत मिला दे, उसे अच्छे से मिला दे, तब भी हमें छोटे छोटे कण बालू के अलग व चीनी के अलग अलग कण दिखाई देंगे। तो यह एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें कण एक दूसरे के अलग अलग दिखाई देते हैं मिलाने पर भी, वो मिश्रण हमारा विषमांगी मिश्रण होता है। उसके बाद आता है हमारा विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें मिले हुए होंगे पूर्ण रूप से, वो समांगी मिश्रण होगा, हमारा विलयन कहलाता है। जैसे नींबू, जल में हम नींबू को मिला दे तो वो एक समांगी मिश्रण होता है, हम उसमें से नींबू को पृथक नहीं कर सकते हैं। सोडा, पीने वाला सोडा, यह भी हमारा समांगी मिश्रण का उदाहरण है। विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक तो होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय क्या होता है, विलेय होता है घुलनशील पदार्थ जो कि घुलता है, जैसे चीनी, और विलायक होता है जिसमें पदार्थ घुलता है, जल। हमने जल और चीनी, एक बीकर ले लिया, हमने कोई पात्र ले लिया, उसमें जल ले लिया और अलग से हमने चीनी ले ली, तो जब हम जल में चीनी को डालते हैं तो जल चीनी नहीं बनता है, चीनी ही जल जैसी बन जाती है। तो वह पदार्थ जो घुल जाता है वह तो विलेय होता है, और जो अपने में घोलता है वह विलायक कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा विलयन। विलयन के प्रकार, कितने प्रकार का होता है विलयन।
सबसे पहले होता है हमारा वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन, निलंबन। सबसे पहले देखते हैं वास्तविक विलयन। इसमें क्या है, कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है। कणों का आकार बहुत छोटा होता है, 10⁻⁹ m, और हम इसमें विलेय के कणों को नग्न आंख से नहीं देख सकते। अपनी स्पष्ट आंखों से हम विलेय के कणों को नहीं देख सकते हैं। मिश्रण समांगी होता है और छानन विधि के द्वारा इसके कणों को अलग नहीं कर सकते। पारदर्शी होता है विलयन। स्थिर विलयन रखने पर इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। यदि मैं पानी में चीनी मिलाऊं, उसे ना अच्छे से विलय करूं तो कण नीचे बैठ जाएंगे, कण नीचे बैठ जाते हैं। टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, टिंडल प्रभाव भी नहीं दिखाता है। विलयन के कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं। छन्ना पेपर लेंगे अगर हम, परीक्षण करना है और उसपे हमें ये विलयन डाले तो उसमें से विलयन के कण नीचे निकल जाएंगे। उदाहरण पानी में चीनी, उदाहरण है इसका पानी में चीनी। वास्तविक विलयन का उदाहरण है पानी में चीनी। उसके बाद आता है हमारा कोलाइडल विलयन। इसमें विलायक के कण का आकार वास्तविक से बड़ा होता है। जो विलायक होता है जिसमें पदार्थ घुलता है, उसका आकार वास्तविक विलयन के आकार से बड़ा होता है और निलंबन से छोटा होता है। 10⁻⁹ से 10⁻⁶ के बीच होता है। कणों को नग्न आंख से नहीं देखा जा सकता, किंतु सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इसके कणों को समांगी दिखाई देता है। इसका मिश्रण, कोलाइडल विलयन का मिश्रण समांगी दिखाई देता है, परंतु होता विषमांगी है। पृथक नहीं कर सकते, छानन विधि से भी नहीं पृथक कर सकते। अपारदर्शी है। वास्तविक विलयन पारदर्शी है, ये अपारदर्शी है। अस्थाई है विलयन, टिंडल प्रभाव भी दिखाई देता है। निलंबन के कण छन्ना कागज से पार नहीं निकल सकते। इसमें निलंबन के कण छन्ना कागज से पार नहीं निकल सकते। उदाहरण है दूध व रक्त। उसके बाद आता है हमारा निलंबन। कणों का आकार बड़ा होता है, 10⁻⁶ m। नग्न आंखों से देखा जा सकता है, स्पष्ट आंखों से भी देखा जा सकता है कणों को। मिश्रण विषमांगी है, छानन द्वारा पृथक कर सकते हैं। पारभासी है, प्रकाश आर पार भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, पारभासी है। अस्थाई विलयन, विलय कण नीचे बैठ जाते हैं। टिंडल प्रभाव दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता है। कोलाइडों में कण छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं। कण जो है छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं। उदाहरण रेत, बालू। पानी में, रेत को पानी में मिला दो और उसमें छन्ना कागज में को डालो तो कण बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद ये आपका हो गया कोलाइडल विलयन के कुछ उदाहरण देखेंगे और फिर मिश्रण को पृथक करने की विधियों का अध्ययन करेंगे कल।